यह कहानी सन 1940 के आसपास की है। उस समय राजस्थान के एक छोटे से गांव में हमारा परिवार रहता था। गांव का नाम था धनपुर। वह गांव रेगिस्तान के किनारे बसा हुआ था। चारों तरफ रेत के टीले थे और दूर दूर तक खजूर के पेड़ दिखाई देते थे। गांव में करीब 100 घर थे। सब लोग किसान या पशुपालक थे। जिंदगी बहुत साधारण थी। सुबह सूरज निकलते ही लोग काम पर निकल जाते और शाम को घर लौट आते। गांव के बीचों बीच एक कुआं था। वह कुआं बहुत पुराना था। कहते थे कि वह 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। उस कुएं का पानी बहुत मीठा और ठंडा था। गांव के सभी लोग उसी कुएं का पानी पीते थे। कुएं के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे शाम को गांव के बुजुर्ग इकट्ठे होते और पुरानी कहानियां सुनाते। हम बच्चे उन कहानियों को बड़े चाव से सुनते। एक कहानी हमेशा डरावनी होती थी। वह कहानी थी रात के छलावे की। बुजुर्ग कहते थे, जो कोई भी रात में गांव के बाहर जाता है उसे रात का छलावा दिखाई देता है। वह एक ऐसी जगह ले जाता है जो वास्तव में होती ही नहीं और फिर व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। हम बच्चे इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। हम सोचते थे कि बड़े बूढ़े हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के पश्चिम दिशा में एक टीला था। उसे लोग भुतहा टीला कहते थे। उस टीले पर कोई नहीं जाता था क्योंकि लोग कहते थे कि वहां रात को आग जलती है और उस आग के चारों तरफ लोग नाचते दिखाई देते हैं। पर दिन में वह टीला बिल्कुल सामान्य लगता था। एक बार मैं और मेरे दोस्तों ने फैसला किया, हम दिन में उस टीले पर चलेंगे। हमने अपने बड़ों से पूछा। उन्होंने मना किया पर हम नहीं माने। एक दिन दोपहर में हम चल पड़े। टीले तक पहुंचने में आधा घंटा लगा। जब हम टीले पर पहुंचे तो वहां कुछ खास नहीं था। सिर्फ रेत थी और कुछ झाड़ियां थीं। हम वहां बैठकर थोड़ी देर खेले, फिर वापस लौट आए। हमें लगा कि बड़े झूठ बोलते हैं, पर हम नहीं जानते थे कि रात का छलावा सचमुच होता है और वह हमारे गांव में था। पहली अजीब बात तब हुई जब गांव के एक युवक की शादी हुई। उसका नाम था बलवंत। बलवंत की शादी पास के गांव की एक लड़की से हुई। लड़की का नाम था गीता। शादी के बाद गीता हमारे गांव में आ गई। वह बहुत अच्छी औरत थी। सबके साथ प्यार से बात करती और गांव की औरतों के साथ मिलकर काम करती। 1 महीने बाद गीता ने अपनी सास से पूछा, मां, गांव के पश्चिम में वह टीला क्यों खाली है? वहां खेती क्यों नहीं होती? उसकी सास ने कहा, बेटी, वह टीला खाली नहीं है। वहां कुछ लोग रहते हैं, पर वह लोग रात में ही दिखाई देते हैं। गीता ने पूछा, क्या मतलब? सास ने कहा, वह लोग रात का छलावा हैं। तुम उनकी तरफ मत देखना और रात में कभी उधर मत जाना। गीता ने यह बात अपने पति बलवंत को बताई। बलवंत हंस दिया। उसने कहा, यह सब बकवास है। टीले पर कुछ नहीं है। मैं कल दिन में तुम्हें वहां ले चलूंगा। अगले दिन बलवंत गीता को टीले पर ले गया। गीता ने टीला देखा और कहा, यह तो बिल्कुल सामान्य जगह है। यहां तो कुछ भी नहीं है। बलवंत ने कहा, मैंने तो कहा था, लोग बेवजह डराते हैं। वह दोनों वापस आ गए, पर उस रात कुछ अजीब हुआ। गीता ने सपना देखा। सपने में वह टीले पर थी और वहां बहुत सारे लोग थे। वह लोग नाच रहे थे और गा रहे थे। गीता ने देखा कि उन लोगों के कपड़े बहुत पुराने हैं, जैसे 100 साल पुराने। एक बूढ़ी औरत गीता के पास आई और बोली, तुम आ गई? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गीता डर गई। वह जग गई। उसने अपने पति को बताया। बलवंत ने कहा, सपना है, डरो मत। पर अगली रात फिर वही सपना आया। इस बार गीता ने देखा, वह बूढ़ी औरत उससे कह रही है, तुम हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे लिए जगह तैयार है। गीता ने फिर बलवंत को बताया। बलवंत अब चिंतित हो गया। उसने गांव के ओंझा को बुलाया। ओंझा ने गीता को देखा और कहा, इस पर रात के छलावे का साया है। उस टीले के लोग इसे बुला रहे हैं। बलवंत ने पूछा, क्यों? ओझा ने कहा, शायद उन्हें एक नई औरत चाहिए। उनकी दुनिया में ओझा ने कुछ टोटके किए और गीता को एक ताबीज दिया। उसने कहा, इसे हमेशा पहनकर रखना और रात में कभी अकेले बाहर मत जाना। गीता ने ताबीज पहन लिया। कुछ दिन तक सब ठीक रहा। गीता को सपने नहीं आए, पर फिर एक रात ऐसा हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। उस रात बलवंत को अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे तेज बुखार आया। गीता ने देखा कि घर में दवा नहीं है। वह दवा लेने गांव के वैद्य जी के घर गई।
वैद्य जी का घर गांव के दूसरे छोर पर था। रात के 10 बजे थे। गीता अकेली चली गई, वैद्य जी से दवा ली और वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी, संगीत की आवाज, शहनाई और ढोलक की आवाज। आवाज पश्चिम दिशा से आ रही थी, टीले की तरफ से। गीता को याद आया कि उसने ताबीज पहना हुआ है। उसने सोचा कि उसे कुछ नहीं होगा। वह आवाज की तरफ चल पड़ी। कुछ ही देर में वह टीले के पास पहुंच गई। वहां उसने देखा टीले पर बहुत सारे लोग हैं। वह लोग नाच रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। बीच में एक मंडप सजा हुआ है, जैसे कोई शादी होने वाली हो। गीता को लगा कि शायद गांव के लोग कोई त्योहार मना रहे हैं, पर उसने उनमें से किसी को पहचाना नहीं। तभी वह बूढ़ी औरत फिर आई, जो उसके सपने में आती थी। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम आ गई, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। गीता ने पूछा, यह क्या हो रहा है? बूढ़ी औरत ने कहा, आज हमारे राजकुमार की शादी है और तुम उसकी दुल्हन बनने वाली हो। गीता डर गई। वह बोली, नहीं, मैं तो शादीशुदा हूं। बूढ़ी औरत हंसी, यहां तुम शादीशुदा नहीं हो, यहां तुम एक नई जिंदगी शुरू करोगी। गीता ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जमीन में जड़ हो गए। तभी उसने अपना ताबीज देखा। ताबीज टूटा हुआ था, शायद रास्ते में ही टूट गया था। गीता ने जोर से चिल्लाना चाहा, पर आवाज नहीं निकली। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे मंडप की तरफ ले गई। वहां एक युवक बैठा हुआ था। वह बहुत सुंदर था, पर उसकी आंखों में जान नहीं थी, जैसे वह कोई मूर्ति हो। गीता को मंडप में बैठा दिया गया। तभी गांव से लोग आए, बलवंत और कुछ और लोग। उन्हें गीता की चिंता हुई, क्योंकि वह बहुत देर से नहीं लौटी थी। जब वह टीले पर पहुंचे तो उन्होंने देखा गीता अकेली टीले पर बैठी हुई है और बुदबुदा रही है। बलवंत ने उसे उठाया और घर ले आया। घर आकर गीता ने सब कुछ बताया। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, यह कहानी 100 साल पुरानी है। उस टीले पर एक गांव हुआ करता था। वह गांव बहुत समृद्ध था, पर एक रात अचानक पूरा गांव गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वह लोग कहां गए। कुछ लोग कहते हैं कि वह लोग रेत के तूफान में फंस गए। कुछ कहते हैं कि उन पर कोई अभिशाप था। पर एक बात सच है, वह लोग मरे नहीं। वह अभी भी उसी टीले पर रहते हैं, पर केवल रात में दिखाई देते हैं। और वह हमेशा एक नई दुल्हन की तलाश में रहते हैं, ताकि उनके राजकुमार की शादी हो सके। गीता उनकी नई पसंद थी, क्योंकि वह नई बहू थी और उसमें नई जान थी, जिसकी उन्हें जरूरत थी। गीता की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वह बोलना बंद कर चुकी थी, बस एक जगह बैठी रहती और खाली जगहों को देखती रहती। कभी कभी वह अचानक मुस्कुराने लगती, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। बलवंत ने हर इलाज करवाया, हर ओझा तांत्रिक को बुलाया, पर किसी से कुछ नहीं हुआ। एक तांत्रिक ने कहा, उस पर जो छाया है वह बहुत पुरानी है। वह 100 साल की भूखी आत्माओं का समूह है। वह गीता की जान नहीं लेना चाहते, वह बस उसे अपने साथ रखना चाहते हैं। बलवंत ने पूछा, क्या करें? तांत्रिक ने कहा, कुछ नहीं कर सकते, यह तो समय की लड़ाई है। कौन जीतता है वही तय करेगा। गीता की हालत ऐसी ही रही। वह न तो पूरी तरह से इस दुनिया में थी, न ही उस दुनिया में। वह बस दोनों के बीच झूल रही थी। एक रात की बात है, बलवंत ने देखा कि गीता उठी है और चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर जा रही है। बलवंत पीछे पीछे गया। गीता सीधे टीले की तरफ जा रही थी। बलवंत ने उसे रोकना चाहा, पर तभी उसने देखा टीले पर वही लोग हैं, वही नाच है, वही संगीत है। गीता उन लोगों के बीच चली गई। बलवंत दौड़ा, पर जब वह टीले पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीता अकेली खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। बलवंत ने उसे घर लौटाया। उस रात के बाद गीता में थोड़ा सुधार आया। वह बोलने लगी, खाने लगी, पर वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में रहती हो। कुछ साल बाद बलवंत और गीता गांव छोड़कर शहर चले गए। लोग कहते हैं कि गीता शहर में ठीक हो गई, पर यह सच नहीं है। मैंने कुछ साल पहले बलवंत से मुलाकात की। वह अब बूढ़ा हो चुका था। उसने बताया, गीता अभी भी वैसी ही है। कभी कभी रात में वह उठकर बैठ जाती है और पश्चिम दिशा की तरफ देखती रहती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। बलवंत ने कहा, वह अब भी उनके साथ है, बस शरीर से मेरे पास है। आज वह टीला अभी भी वैसा ही है,
गांव के लोग अब भी वहां नहीं जाते। रात में कभी कभी वहां से संगीत की आवाज आती है और आग की लपटें दिखाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अब भी नई बहुएं वहां जाती हैं, खासकर जो नई नई शादी करके आती हैं। वह रात के छलावे से मिलने जाती हैं। शायद वह उनकी दुनिया देखना चाहती हैं, या शायद वह खुद ही उस दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। कौन जानता है। एक बात तो सच है, कुछ गांव सिर्फ घरों का समूह नहीं होते, वह समय के जाल होते हैं जहां अतीत और वर्तमान एक हो जाते हैं। और कुछ रातें सिर्फ रातें नहीं होती, वह दरवाजे होते हैं, दूसरी दुनिया के दरवाजे। इसलिए अगर कभी तुम किसी गांव में जाओ और वहां एक सुनसान टीला दिखे तो रात में वहां मत जाना, क्योंकि हो सकता है तुम्हें भी रात का छलावा दिखाई दे और तुम भी कभी वापस ना आ सको, क्योंकि कुछ दुनियाएं इतनी सुंदर होती हैं कि लौटना मुश्किल हो जाता है, चाहे वह दुनिया भूतों की ही क्यों ना हो।